सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज का यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में अभी हम सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अच्छे से समझने जा रहे हैं। क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में रहेगा। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं क्लास 10th के, सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को इन वन शॉट इसमें बताने जा रहा हूँ। तो चलिए एक एक करके हम सभी सब्जेक्ट्स और सिलेबस को देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का जो सिलेबस है इसको समझ लेते हैं। तो ये आपको एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो आपको पता ही होगा कि रीडिंग सेक्शन से आपके एग्जामिनेशंस में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ग्रामर और राइटिंग सेक्शन इनसे मिला के 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मतलब ग्रामर से 10 मार्क्स का और राइटिंग सेक्शन से 10 मार्क्स का, तो 10 + 10 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। देन हमारी जो लिटरेचर की किताब चलती है फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट, तो हमारी लैंग्वेज लिटरेचर किताब से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और इस तरह से टोटल 80 मार्क्स हो जाते हैं। तो ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया, ठीक है। अब किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ये भी मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे आप सिलेबस देख लो कि कौन कौन से आप लोग को चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। सबसे पहले प्रोज का बात करें तो ये सब सारे चैप्टर्स आप लोग को पढ़ने हैं, चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। अच्छा, क्या नहीं पढ़ना है तो डिलीटेड पोर्शन में आपका है द 100 रेसेस 1 एंड 2। एक द 100 रेसेस 1 भी है, द 100 रेसेस 2 भी है, तो ये आपको बस नहीं पढ़ना है, बाकी आप लोग को पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। पोएम्स का बात करें तो पोएम्स में यहाँ पे इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। ये सब सारे जो पोएम्स आप लोगों को पढ़ने हैं। क्या नहीं पढ़ना है तो आप लोग को जो एनिमल्स पोएम है एक, वो डिलीटेड है, वो आपको नहीं पढ़ना है। अच्छा, ये जो मैं भी आप लोग को वीडियो बना के दे रहा हूँ ना, ये 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ध्यान रखना। अब हो सकता है मे भी आगे आने वाले परीक्षाओं में कुछ चेंजेस हो, लेकिन फिलहाल अभी 2024 बोर्ड परीक्षा में इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे, इन्हीं चैप्टर से बनेंगे, ठीक है। अब आगे हमारी ये किताब चलती है इंग्लिश की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो यहाँ से ये सब सारे चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं। क्या नहीं पढ़ना है तो एक चैप्टर द हैक ड्राइवर, ये रिमूव किया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया हमारी जो भी किताबें चलती है उससे क्या पढ़ना था क्या नहीं पढ़ना था। अब ग्रामर की सिलेबस का बात करें तो ग्रामर में आप लोग को जैसे पढ़ना है डिटरमाइनर्स, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें हम कमांड्स, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस टाइप के रिपोर्टेड स्पीच के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब सारे आपके सिलेबस है ग्रामर पोर्शन से। राइटिंग स्किल्स का बात करें तो राइटिंग स्किल्स में आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो फॉर्मल लेटर रहेगा, जो कि 100 से 120 वर्ड्स में आपको आंसर्स उसके लिखने होंगे। ये जनरली जो एडिटर के पास लेटर है वो लिखने के लिए दिया जाता है। इसमें 2 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको लिखना रहेगा। एक कंप्लेंट लेटर टाइप में रहता है और एक एडिटर के पास लेटर लिखने के लिए दिया जाता है। और दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका एनालिटिकल पैराग्राफ में क्वेश्चन रहेगा। इसमें कोई भी एक मैप दिया हुआ रह सकता है, चार्ट दिया हुआ रह सकता है, ग्राफ दिया रह सकता है, कोई क्यूज रहेगा। अब उसको पहचानना है, समझना है और एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। अगर इसमें आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करना, आगे के वीडियोज़ में ये सब मैं आप लोग को समझा दूंगा कैसे आपको ये सब लिखना है, ठीक है। और ये आपका एनालिटिकल पैराग्राफ जो है ये भी आपको 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है। इसमें भी आपका और करके क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी रहेगा, 2 में से कोई एक आपको बनाना है। ओके, तो इसमें 5 मार्क्स का, इसमें 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का राइटिंग से रहेगा। तो ये आपकी जो इंग्लिश की सिलेबस है वो पूरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आगे आते हैं, सोशल साइंस के सिलेबस को आप समझते हैं। तो सोशल साइंस में हमारी 4 किताबें चलती है, जिसमें से पहला जो किताब है हिस्ट्री, इसमें से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ऐसे सभी जो हमारी किताबें चल रही है उसमें से सभी से 20-25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो। अब हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहला जो चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, पूरा चैप्टर पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, तो ये भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। और यहाँ से आपके 2 मैप क्वेश्चंस भी आएंगे। एक्चुअली में यहाँ पे 3 आपके मैप क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से केवल आपको 2 ही बनाने हैं, ओके। अगर आपको मैप वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, देखो टोटल 9 मैप वाले क्वेश्चंस हैं नेशनलिज्म इन इंडिया से, जिसमें से गारंटीड है कि 3 आएगा, जिसमें से 2 आपको बनाना है। उसकी वीडियो हमने बनाई हुई है, देखना होगा।
तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छे से हमने समझाया हुआ है। आपको 2 नंबर जो है यहाँ से फ्री में आ जाएगा। इसके बाद जो जो हमारी थर्ड चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, तो ये आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। आपकी परीक्षाओं में ये जो टॉपिक है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड से लेकर कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड, आपको यहीं तक पढ़ना है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, इसको ध्यान में रखना। और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो चैप्टर है इसके बाद चैप्टर नंबर 4, ये पूरी डिलीट कर दी गई है, ये आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 5 फिर आपको पढ़ना है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपकी सिलेबस है हिस्ट्री की, इसको ध्यान रखना। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं पढ़ना है, और द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड भी पूरा नहीं पढ़ना है, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड तक ही पढ़ना है। ठीक है, चलो हिस्ट्री का हमने देखा, अब ज्योग्राफी का देखते हैं। तो ज्योग्राफी में याद रखना कि 3 मार्क्स का मैप क्वेश्चन आएगा, इसमें भी 25 मार्क्स से क्वेश्चन आएगी, और इसमें से भी आपका 3 मार्क्स का जो होगा मैप क्वेश्चन रहेगा। एक्चुअली में ये टोटल 5 मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जिसमें से आपको केवल 3 ही बनाने हैं। और मैप क्वेश्चन सभी चैप्टर से पूछा जा सकता है, किसी भी चैप्टर से आपका एक जो 5 क्वेश्चन है वो दिया जा सकता है। मैप क्वेश्चन बहुत सारे हैं ज्योग्राफी के, ज्योग्राफी वाले भी मैप क्वेश्चन हमने सारे करवाए हुए हैं सभी चैप्टर्स के, इन वन शॉट एक ही वीडियो में, वो भी देखना होगा तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप जाके देख सकते हो। तो ये सब सारे आपका सिलेबस दिए गए हैं ज्योग्राफी के। चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ना है, वाटर रिसोर्सेज पढ़ना है, एग्रीकल्चर पढ़ना है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ने हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ना है। एक जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, सबसे लास्ट चैप्टर, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये आपको पूरा नहीं पढ़ना है। ये देखो यहाँ टॉपिक इंडिकेट कर दिया है कि रोडवेज से आपको रेलवेज तक ही पढ़ना है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत आपको ये नहीं है। चलो नेक्स्ट हमारी जो किताब चलती है सिविक्स की, इसमें से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये सब आपको पूरा पढ़ना है। सिविक्स से कुछ भी हटाया नहीं गया है, कुछ भी अलग नहीं है, पूरा का पूरा आप पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में पहले से चैप्टर कम था और कम कर दिया गया है। देखो इसमें से भी 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 1 डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 2, चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट, ये तीनों पूरा चैप्टर रहेगा। और चैप्टर जो 4 है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये पूरा नहीं रहेगा। इसमें केवल आपको 2 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक पढ़ना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और इसके फैक्टर्स क्या है जिससे कि ग्लोबलाइजेशन जो होता है वो इनेबल्स होता है। केवल 2 ही टॉपिक पढ़ना है। इसके हमने नोट्स भी बहुत ही अच्छे से बनाई हुई है, देखना होगा या समझना होगा या फिर डाउनलोड करना होगा तो हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। स्टूडेंट्स लाइफ लिखोगे, सर्च करोगे तो प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे भी हमने अपने ऐप का लिंक दे रखा है। नोट्स को हमने बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है। सोशल साइंस के कंप्लीट चैप्टर के आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलो हमने तो जो भी सोशल साइंस के सिलेबस थे वो कंप्लीट कर लिए। अब हमारी नेक्स्ट सब्जेक्ट आती है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के कंप्लीट सिलेबस को देख लो। देखो मैथमेटिक्स में अगर आपका नया किताब आपके पास है, अगर नई बुक है, पूरा पढ़ लेना, कुछ भी उसमें से मत छोड़ना, पूरा पढ़ लेना। अगर आपके पास पुरानी वाली मैथमेटिक्स की बुक हो, नई वाली मैथमेटिक्स की बुक होगी तो। लेकिन अगर आपके पास पुरानी वाली मैथमेटिक्स की किताब है तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना और इन चैप्टर से बस इन्हीं एक्सरसाइजेज को पढ़ना। ठीक है, क्योंकि बाकी जो एक्सरसाइजेज है वो डिलीटेड है। ध्यान रखना, अगर आपके पास पुरानी वाली होगी तो आपके लिए ये है, नई वाली है तो नई वाली आप पूरा का पूरा पढ़ना, उसमें कुछ भी मत छोड़ना। ये पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक जो फॉलो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए है, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का सिलेबस मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स में हटा है, बहुत सारी चीज़ें हटी गई है। जैसे अगर आप बात करोगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, तो उसमें आप लोग को 2 मेथड पढ़ना है, एक एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आई थिंक मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, नहीं भी पता होगा तो बस आप लोग क्या करना, जो एक्सरसाइज अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इन्हीं एक्सरसाइज को पढ़ना, पुरानी किताब वाले। और नई किताब जिन्होंने खरीदा होगा तो पूरा का पूरा पढ़ना, कुछ भी मत छोड़ना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे मैथमेटिक्स लेने वालों के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा चीज़ किया हुआ है। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने यहाँ पे ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया हुआ है कि कौन से चैप्टर्स आपके कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे यूनिट वाइज दिया गया है कि नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अलजेब्रा से 20 मार्क्स का आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स का आएगा,
ज्योमेट्री से 15 मार्क्स का आएगा, ट्रिग्नोमेट्री से 12 मार्क्स का आएगा, मेंसुरेशन से 10 मार्क्स का, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 11 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये यूनिट वाइज दिया गया है कि कितने यूनिट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने चैप्टर वाइज जो ब्लूप्रिंट है वो भी आप लोगों को दिया हुआ है कि जैसे रियल नंबर का हमने बात किया, तो रियल नंबर से 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये भी हमने यहाँ पे दे दिया है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट करके रख लेना। इसके अनुसार भी अपनी तैयारी को कर सकते हो। जिनको मैथमेटिक्स हार्ड लगता है, समझ में नहीं आता है, उनके लिए ये है। ठीक है, अगर आपसे मैथमेटिक्स बन जाता है तो आप पूरा पढ़ सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि ब्लूप्रिंट से तैयारी करना है मुझे, मेरे पास समय कम है, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे जो हमारी नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस की, इसके सिलेबस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री का जो सिलेबस इसको देख लेते हैं। इसमें जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो इसमें जो डिलीटेड पोर्शन में है वो आपका है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। बाकी आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स को पढ़ लेना। ठीक है, दूसरा चैप्टर है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको, कुछ भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो इसमें भी आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसमें भी कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखने में टॉपिक बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में चैप्टर ये बड़ा है। ठीक है, तो पढ़ लेना इसको भी पूरा का पूरा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसमें से भी 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। लेकिन जो जैसे जो नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है वो आपको हैलोजन्स, एल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्केन्स और एल्काइंस के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद डिफरेंस पढ़ना है आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में। फिर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें आप कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो चैप्टर था ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है, तो इसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। चलो नेक्स्ट आगे हम बायोलॉजी के जो सिलेबस है इसको देखते हैं। तो बायोलॉजी में पहला जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। यहाँ पे भी आपको टॉपिक थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर लंबा भी है। नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो ये भी चैप्टर पूरा पढ़ना है, इसमें भी कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर ये भी आपको पूरा पढ़ना है, इसमें भी कुछ भी रिड्यूस जो है वो नहीं किया गया है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से इवोल्यूशन को हटा दिया गया है, आपको ये सब पूरा टॉपिक्स जो है पढ़ना है, हेरिडिटी वाला पूरा पढ़ना है, इवोल्यूशन वाला जितना भी टॉपिक्स आएगा उसको हटा देना। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक्स आप देख लो, ये सब सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। आवर इन्वायरमेंट, ये आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, चाहे वो आपको इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना हो, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ये सब आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। एक चैप्टर था मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो इसको पूरा कंप्लीटली हटा दिया गया है, इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर फिजिक्स का बात करें तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का ये चैप्टर है, ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी इसमें से डिलीट नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तो ये भी चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, बस एक थोड़ा सा टॉपिक क्या हटाया है, तो डिलीटेड है कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। एक एप्लीकेशन ऑफ डेली लाइफ, एक लास्ट टॉपिक पढ़ोगे आप ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में, तो इसमें एक एप्लीकेशन ऑफ डेली लाइफ में एक टॉपिक है जिसमें आपको पढ़ना है कि सनराइज़ या फिर सनसेट के समय में सूरज के कलर कैसा रहता है, कैसा नहीं होता है, या फिर क्यों होता है, तो इसको हटाया है, ये आपको नहीं पढ़ना, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी आपको पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर आता है इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, पूरा पढ़ लेना। अगला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत सारी इसमें चीज़ें रिमूव की गई है, इसको ध्यान से समझना क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना है, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में पढ़ना है, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल या फिर सोलिनॉइड के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा,
फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में पढ़ोगे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ोगे। देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको पढ़ना है, राइट हैंड रूल को हटाया है। राइट हैंड रूल आपको नहीं पढ़ना है, लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है। फिर आपको डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, फिर एडवांटेज एसी ओवर डीसी और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सब पढ़ना है। क्या क्या नहीं पढ़ना है सर? तो आपको इलेक्ट्रिक मोटर नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं पढ़ना है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पढ़ना है, इंड्यूस्ड करंट नहीं पढ़ना है, ऊपर में जैसे हमने बात किया फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल नहीं पढ़ना है, और ना इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ना है। तो अब क्या क्या है कि इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर दोनों हटा दिया है, ठीक है। पहले ही सब पढ़ना रहता था, लेकिन अभी इसको दोनों हटा दिया है। इसमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी एक चैप्टर है, इसको पूरा डिलीट किया है, कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। चलो नेक्स्ट आगे हमारी जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी। तो हिंदी ए का भी मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। अगर आपने हिंदी बी लिया होगा कमेंट करना, मैं उसका भी सिलेबस आप लोगों को दूसरे वीडियो में बना के दे दूंगा। फिलहाल मैं अभी हिंदी ए का आपको सिलेबस बता रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे बच्चे कुछ लोगों को पता नहीं चलता है कि उनकी हिंदी ए है या फिर हिंदी बी है। तो ध्यान रखना, अगर आपने कृतिका लिया हुआ है या क्षितिज लिया हुआ है, तो क्षितिज और कृतिका आपने लिया हुआ है, आपकी किताब चल रही है, तो आपका हिंदी ए है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास दूसरा हिंदी किताब है तो समझ लेना आपका हिंदी बी होगा। तो हिंदी ए का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है कुछ इस प्रकार से है कि अपठित गद्यांश और काव्यांश से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्याकरण से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, पाठ्य पुस्तक जो हमारी किताब चलती है क्षितिज या कृतिका, तो इसमें से टोटल 34 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से क्षितिज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा मार्क्स का 26 मार्क्स का, और कृतिका से केवल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। वहीं जो लेखन है यानी जिसको हम राइटिंग सेक्शन कहते हैं इंग्लिश में, इससे आपके एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब किस तरह से क्वेश्चन रहेगा ये भी यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे हमने अपठित गद्यांश के बारे में बात किया, तो ये जो है आपका 250 शब्दों में रहेगा। इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, पाँचों को पाँचों MCQ में रहेगा, 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। इसी प्रकार से जो काव्यांश, अपठित काव्यांश रहेगा, ये 120 शब्द में रहेगा, इसमें भी 5 MCQ क्वेश्चंस रहेगा। तो इस तरह से 5-5 10 नंबर का आपका अपठित गद्यांश और काव्यांश से क्वेश्चन रहेंगे। व्याकरण का बात करें तो इसमें कुल 20 प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको 16 बनाने हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस MCQ में रहेंगे, यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। व्याकरण के अगर हम पोर्शन का बात करें तो आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ लेना है, ठीक है। रचना के आधार पे जो वाक्य का भेद होता है वो पढ़ लेना। उसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 में से 4 बनाने होंगे। इसके बाद आपको वाच्य पढ़ना है, वाच्य का भेद पढ़ लेना, ठीक है। उसमें भी आपके टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 में से आपको 4 ही बनाने हैं। इसमें सब आपका MCQ में रहेगा। इसके बाद पद परिचय आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पद परिचय के लिए हमें पूरा व्याकरण की किताब ही पढ़नी पड़ती है। उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक सब आ जाता है, ठीक है। इसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चंस है, तो 5 में से 4 आपको बनाने होंगे इसमें भी। और अलंकार फिर आपको पढ़ना है। तो अलंकार में आपको जैसे शब्दालंकार है, तो शब्दालंकार बहुत बड़ा है, लेकिन आपको शब्दालंकार में केवल श्लेष पढ़ना है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, केवल एक ही पढ़ना है शब्दालंकार में श्लेष, और अर्थालंकार में पढ़ना है आपको उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। ऐसे और भी होते हैं, बट आपको 3 ही पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, यही आपका हिंदी का सिलेबस है। और अगर आपको हिंदी का इन 1 शॉर्ट वीडियो चाहिए व्याकरण की, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से इन सब के बारे में बताया हुआ है, चाहे वो रचना के बारे में हो, वाच्य हो, पद परिचय हो, अर्थालंकार, शब्दालंकार, अलंकार, पूरा हमने समझाया हुआ है वो इन 1 शॉट, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, कमेंट करना अगर आपको चाहिए होगा तो, ठीक है। तो ये आपका व्याकरण का पोर्शन था। लेखन का बात करें तो ये आपका 20 मार्क्स का रहेगा, ऊपर में हमने बात किया। इसमें 4 क्वेश्चन रहेगा। पहला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको अनुच्छेद लिखना रहेगा 120 शब्द में। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा उसमें औपचारिक या फिर अनौपचारिक पत्र लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा औपचारिक या फिर अनौपचारिक, किसी भी वे में एक पत्र रहेगा। तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा इसमें एक आपका रहेगा स्ववृत्त लेखन, जिसको हम अपना रिज्यूम कहते हैं, अपना रिज्यूम बनाना या फिर बायोडेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे 2 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन में आपको स्ववृत्त लेखन लिखना रहेगा, और एक या करके क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको ईमेल लिखना है। तो इन दोनों में से कोई एक सीख के चले जाना, या तो स्ववृत्त लेखन सीख के जाना या तो ईमेल लेखन, कोई एक ही बनाना है। तो या तो ईमेल लिखना सीख लो या फिर स्ववृत्त लेखन, ठीक है।
और ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन रहे, मतलब सॉरी 80 शब्दों में आपको ये लिखना रहेगा। और एक आपको विज्ञापन लिखना रहेगा, एक लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो विज्ञापन में रहेगा। इसमें भी आपको एक और करके ऑप्शन मिल जाता है, दोनों में से कोई एक ही बनाना, और ये आपका 40 शब्द में बनाना रहता है। तो ये हिंदी की आपकी कंप्लीट सिलेबस थी, ठीक है। अब हिंदी में आपकी जो पाठ्य पुस्तक चलती है क्षितिज और कृतिका, जैसे कि हमने बात किया, इसमें से टोटल 34 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्षितिज से ज़्यादा आ रहा है 26 मार्क्स का, और कृतिका से केवल 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि क्षितिज किताब हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या क्या आपको देखो क्षितिज में नहीं जो पढ़ना है वो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग पूरा पढ़ लेना। जैसे क्षितिज में अगर हम काव्यखंड का बात करें तो काव्यखंड से देव के द्वारा लिखा गया जो सवैया है, गिरजा कुमार माथुर के लिखा हुआ छाया मत छूना, और ऋतुराज का कन्यादान, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसी प्रकार से जो गद्य खंड है, गद्य खंड में महावीर प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतकों का खंडन, ये नहीं पढ़ना है। और फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लिखा हुआ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है, इसको ध्यान में रखना। बाकी जितने भी चैप्टर्स है आपकी किताब में उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये क्षितिज का बात हुआ। कृतिका का अगर हम बात करें तो कृतिका में आपको ये दोनों चैप्टर नहीं पढ़ना है, यही ठैया झूलनी हो रामा और जॉर्ज पंचम की नाक, ये 2 चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो हमने यहाँ पे आपके जितने भी सब्जेक्ट्स थे सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस को बता दिया है, जो भी हमारे 5 मेन सब्जेक्ट्स थे। बाकी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब सारे सब्जेक्ट के सिलेबस से बच गए हैं। इनकी वीडियो हमने बनाई हुई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस देखना होगा सब्जेक्ट वाइज, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, जाके देख लेना। चलिए मिलते हैं और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।